बेटी जमीन ने इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते पूछा, हम रास्ते में बात करें, आपको देर हो जाएगी ना। शेरीन जबान जमीन को इसके अंदाजे से गड़बड़ हुई। ओके आ जाओ। खुद गाड़ी में बैठते इसे दावत दी तो झट से मुस्कुराती साथ बैठ गई। वाह, एक और चांस। मजे से बैठती गाड़ी को सराहते हुए जहरीला बोली, गाड़ी तो बड़ी ही फिट रखी है आपने, तारीफ कर ही दी है। अमीन को महसूस हुआ वो आज कुछ मस्कर लगा के कोई बात मनवाने के चक्कर में है। ड्राइवर ने गाड़ी रोड पर डाली। थोड़ी देर खामोशी के बाद यामीन ने खामोशी तोड़ी। क्या डील के लेके आई हो थी मेरे पास? कशिश की जानिब मुड़ते बहुत सहूलत से दरियाफ्त किया। देखेंगी शादी ना आप चाहते हैं ना मैं, तो क्यों ना हम हाथ मिला लें। एक आई ब्रो उछलाते हुए बहुत समझदारी का सबूत दे रही थी। तुमसे किसने कहा कि मैं शादी नहीं चाहता? आज अमीन ने भरपूर संजीदा अंदाज में पूछा। मैंने आपकी और दादाजी की बातें सुन ली हैं। कशिश ने अपने बताए जैसे बहुत मरका सर अंजाम दिया। हम मुझे पहले ही आइडिया था, यामीन बड़वाया। अब बताएं ना, मिलकर कोई चक्कर चलाते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बहुत खुशी और उम्मीद से कहा मिसेस कशिश। यामीन सिकंदर, एक बात तो आज आप गौर से सुन लें, रुखसती तो आपकी कल ही होगी, और वह भी दादाजी की ख्वाहिश के मुताबिक बहुत धूमधाम से। इसलिए अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दें और तैयारी करें। यामीन ने दिमाग बहुत अच्छे से ठिकाने लगा। आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं बनाते हुए पूछा। हरगिज नहीं, रुखसी दादाजी की ख्वाहिश है और इनकी ख्वाहिश मेरे लिए मुहतरम। बहुत संजीदा अंदाज में कहा। यह तो ज्यादा हुई ना, मैं भी नहीं हूँ और शादी। माथे के छोटे छोटे बिल यामीन को बहुत भाई। क्या मतलब इस बात का? यामीन को इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं। देखी ना, सियाने कहते हैं ना, कहे जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें जमिया ही नहीं। तो मैंने भी तो नहीं देखा, और अभी मुझे वर्ल्ड टूर पर जाना है। मेरे इतने ज़्यादा ख्वाब है, इनका क्या होगा? बहुत दुख से समोई लहजे में कहा। कारी कशिश के गेट के सामने रुकी। तुम्हारे छोटे बड़े सब चाह अब मैं पूरे करूँगा, तुम बस कॉलेज से छुट्टियाँ ले लो। आर्डर देते वो देखने लगा। एवं छुट्टियाँ ले लूँ? काफ़ी किया। तो जमीन ने सगोरा, प्लीज बात को समझे ना, मैंने नहीं देखी आपकी बात में इनकी कशिश। शादी हो चुकी है, अब बस रुखसती और कोई बिगड़ा खिड़खड़ा कर मत करना। जमीन इसकी तरफ झुकी, करीब होता सरगोशी में लगा। इसकी धड़कनों ने शोर मचाया। आपने बहुत बुरे हैं, मैं ना देखना अब क्या करती हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोलते वो मुंह बनाकर बोलती नीचे उतर गई। जमीन मुस्कुराते से जाता देते रहे। कबल खाने की टेबल पर सभी मौजूद थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। अनायशा सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। इसे देखते ही सभी खामोश हो गए। इस बात को अनायशा ने दिल से महसूस किया। अरे अनाया बेटा, खाना खाओ। ये जमीला बेगम बहुत प्यार से पेश किया। अनायशा ने धीमी मुस्कान से डैली शरियार साहब खाना खत्म करते उठ खड़े हुए और सबको गुड नाइट कहते अंदर की जाने बढ़ गए। दानी और हानी भी आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। वो भी दोनों उठ के चले गए और इस बात को खाना खाते हाजत ने भी नोट किया। लेकिन खामोश रहने लगते हैं, मेरा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा। अनायशा का रेजा रूठ गया। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। वाह वाह, वेमना पालो, इनका खाना फिनिश हुआ था इसलिए। बेगम जमीला ने खोपड़ी दे दी तुम खाना खाओ। इसने आगे प्लेट रखी। नायशा ने नजर नमकीन से हाथ साफ करते हाल को देखा, जिसने इसकी मौजूदगी को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। इतनी देर में वो उठ कर चला गया। नायशा को लगा जैसे इसका दिल कहीं इस दाग कर गया है। आपको मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। प्लेट में चम्मच चलाते वो धीमे और दुखी लहजे में कहना, ये सबको तुम्हें एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यकीन मानो बेटा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और आपका अपने वैसे बहुत प्यार समझा। आगे बात पूछूं आपसे? इनकी तरफ देखते हुए कहा तो उन्होंने इस बात में सराहना आया। आप भी थी मुझे पाने की, इतनी इनमें नजर नहीं आई। वो चाह के भी शहरियार के लिए बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल न कर सकी। इस बात पर जमीला बेगम नजरें झुकी, क्योंकि यही तो सच था, वो कभी भी नहीं तड़पे थे। बेटा वक्त पर छोड़ दो सब वक्त ये साथ ठीक हो जाएगा। इन्होंने बात को टाला। आप खाना खाएं। इन्होंने बस बात को बस से बस टाला। नायशा भी ज्यादा देर जोर न दिया। इसको और भी यहाँ मुसलसल रहने का ना था। इसने सोच लिया था कि वो जल्द यहाँ से चली जाएगी। भले एक इसके हकीकी माँ बाप है, लेकिन वो मोहब्बत जो एक बच्चे को चाहिए होती है, इसे अपनी अम्मी अबू से ही मिली थी और इससे वो कभी फरमाइश नहीं कर सकती थी। आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया कि जरूरी बात आप सबकी गोशी गुजारनी थी। दादाजी ने सभी को रात के खाने के बाद इकट्ठा होने को कहा। अजीज साहब वापस अभी तक नहीं लौटे थे। इनका पंजाब में ज़्यादा बढ़ गया था। हयात साहब भी इन दोनों अपने कामों में बिजी थे। घर पर कद्दू का ध्यान ही दे हटा था। लेकिन आज दादाजी ने यूं बुलाने पर इनके कान खड़े हुए। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमारी शहजादी की सालगिरह है। कशिश जो पास ही बैठी थी, प्यार से इसका सर झुक गया और चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट जाए। तो हम इस यादगार बनाना चाहते हैं, इसलिए कल ही दावर और किरण का निकाह होगा और हमारी जमीन की शादी भी होगी। क्या कह रही हैं आप? सवेरा बेगम जैसे पतंगे लग गए।
کیا ہوا بہو، کس بات پر اعتراض ہے؟ تھوڑا تھنک کے آزاد بچے، نہیں میرا مطلب اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ کن آنکھوں سے حیاج صاحب کو دیکھا کہ وہ بھی کچھ بولیں؟ انتظامات کی فکر نہ کریں، سارا فنکشن التاج ہو تو دیکھ لے گا۔ آپ سب اپنے اپنے گیسٹ کی لیسٹ بنائیں اور انوائٹ دیں۔ دادا جی نے مسئلہ سالو کیا، لیکن یہ یامین کی شادی آپ نے بتایا نہیں، لگے ہاتھ لڑکی بتا دیں۔ حیاج صاحب نے تھوڑا خردار انداز میں بتایا، بے فکر رہو، برخودار لڑکی بہت نیک اور شریف ہے، اور یہ سب کے لیے سرپرائز ہے۔ نیک تو ہے لیکن شریف، دادا جی سوچ کے بولے۔ یامین دل ہی دل میں بولا، جبکہ کشش منہ بسور کے بیٹھی تھی۔ چلو جی اب تیاری شروع کرو، اور ہاں حالیہ بہو عزیز کو کہہ دو بیٹی کے نکاح میں شامل ہونا ہے تو کل شادی حال پہنچ جائے، ورنہ بعد میں گلہ شکوہ نہ کرے۔ دادا جی نے لگے ہاتھیں ان کی بھی کلاس لے لی۔ بابا جی ایک بات نہیں سمجھ آئی، یہ سب اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بھیا آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں سنبھلی۔ حیاج صاحب نے پنتر بدلا، برخودار میں اب اور رسک نہیں لے سکتا اپنی جان کا۔ کیا بھروسہ، آج بچ گیا کل کو نہ بچوں۔ دادا جی نے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ کشش طرف ہی تو گئی۔ یامین بھی ان کے پاس آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ دادا جی اور داور بائیں طرف سمیر کھڑے ہو گئے۔ دادا جی میرے ہوتے آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، یقین بڑے لہجے میں کہا۔ یامین کے لہجے میں عزم اور دکھ دونوں تھے۔ دادا جی اللہ نے آپ کو ہمیں واپس لوٹایا ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں پلیز۔ داور بھی ان کے ہاتھ تھامے۔ دادا جی کی آنکھوں میں نیم ہوئی۔ جس دادا کے تم جیسے پوتے پوتیاں ہیں وہ ساری زندگی جوان ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے بات کو ہنس میں ٹال دی۔ کشش نے اپنی باہیں ان کے گرد گھائل کی۔ وہ اپنے دادا جی کے لیے تو وہ جان بھی لے سکتی تھی، بدل سکتی کیا چیز تھی؟ اسٹاف کے اہم ممبرس کو اکٹھا کرتے حاضر یامین کے گھر کے فنکشن کے بارے میں بریفنگ دے رہے تھے، اور نایشہ کا پینسپنٹ سے چل رہا تھا، وہ سارے اہم پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی۔ فنکشن بہت بڑے پیمانے پہ ہے، نایشہ کی غیر حاضری میں ہی کام ہو چکا تھا، بس اس کے حصے کے کچھ پینٹنگ تھے جو اسے دیکھنا تھا۔ لکھتے لکھتے نایشہ رکی، اس کے پین کی انک ختم ہوئی، لیکن حاضر کا بولنا جاری رہا۔ نایشہ نے ادھر ادھر پین کی تلاشی نظر دوڑائی، کہیں نظر نہ آئی سوائے ایک جگہ کے۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر حاضر کا فرنٹ پاکٹ سے پین نکال کر لکھنا شروع کیا۔ حاضر اس کی حرکت کی طرف اٹھی، لیکن اس نے بنا کسی طرف دیکھے لکھنا جاری کیا۔ حاضر بریکنگ مکمل کر کے سب کو جانے کو بولا۔ انمیسا نایشہ یو ڈسپی، نایشہ کا جانا قدم رکے جی سر، بہت معصوم انداز میں۔ حاضر کا آئی برو اٹھاتے اندازے میں ہاتھ کرے، آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی کیا حرکت کی ہے؟ دن کے انداز میں ظفر کیا۔ جی پین انک ختم ہو گئی تھی تو وہ دھیمی لہجے میں بولی، تو میرا مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے یہاں تک پہنچنے کا؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ نایشہ نے زہر بجے ہوش نہیں پوچھا ہے آپ سے، اس کی قریب آیا تو نایشہ نے اپنے قدم پیچھے ہٹے بنا اس کی طرف رکھے۔ آپ ہی لکھوا رہے تھے، آپ کا ہی مسئلہ ہے یہ؟ ادھر سے ادھر نظریں گھماتی، جو منہ میں آیا بول دیا۔ لگتا ہے دماغ ٹھکانے نہیں، ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ جارحانہ انداز میں موسیقی کرو گے، اس کے دل کی دھڑکن بترتیب ہوئی۔ دماغ تو ٹھکانے ہے، دل ٹھکانے پہ نہیں، اس کی آنکھیں دیکھتے ہی دھیمی لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کیا بول دی۔ حاضر اس کی اس بات پر بری طرح چونکا اور بے اختیار اسے دیکھ گیا۔ بہت غلط ہو رہا ہے یہ سب، میں کہہ رہی تھی ابھی بھی وقت ہے، کچھ بولو۔ سمیرا بیگم نے اکسا ہے، جبکہ وہ ابھی بھی چپ ہی بیٹھے تھے۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، وہ خالی ہاتھ ہو رہے تو یہ بات کسی سے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ انہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ انہیں دادا جی کی کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بس بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ حیاج صاحب کی خاموشی پر سمیرا بیگم پاؤں ٹچکتی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ صبح سے کوئی 20 کالز کر چکی ہیں۔ لیں عزیز صاحب ہر بار بزی ہیں، بعد میں بات کرتا ہوں کہہ کر ٹال دیتے۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کو قتل کر رہی ہوں، کل نکاح ہے تمہارا، وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ عالیہ بیگم کو دکھ ہوا، ماما پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بزی ہوں گے، کیرن نے دلاسا دیا۔ عالیہ بیگم خاموش ہو گئی، لیکن ان کے دل کسی انہونی سے ڈر رہا تھا۔ حاضر اس کی بات پر سننے والے کے چہرے پر کرختی ہوئی جگہ لگ دی۔ نایشہ فردوس، اپنی ان باتوں کا جادو کسی اور پر چلانا مجھے تم نے جانتے نہ ہو۔ تھوڑا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا، اسی کی بری آنکھوں پر نیم کر کے آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں۔ حاضر سر، وہ بھی آنکھیں میں جھانکتی دھیمے لہجے میں بولی، ہم جن کے دل داغدار ہیں ان کی آنکھیں بھی دھوکہ باز ہوتی ہیں۔ ظفری انداز میں کہتا پیچھے ہٹا، اور اگر آپ کسی کو پہچان نہ سکیں تو اس کے سامنے والے کا قصور۔ نایشہ نے اپنا حق میں بولنا چاہا، پہچان ہی تو چکا ہوں، لیکن اب نہیں، اب میں بہت اچھی طرح جان بھی گیا ہوں، سمجھ بھی۔ کام ختم کر کے مدیحہ کی کال ڈائریکٹ چیک کی، کل شادی ہال میں ہونے والے فنکشن میں دلہن کی ساری ذمہ داری تم دونوں کی ہے اور ہمیں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھتے روکھے انداز میں کہتا اور لیپ ٹاپ کھول کر نایشہ منہ بناتی باہر آئی۔ میں کسی
कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसकी नज़रों बताते बाहर आ गई और सर उठाकर बहुत फखर से अपने केबिन की जान बढ़ी और उसी लिबास में वो एक शहजादी लग रही थी। इस रूप में कुछ अलग लग रहा अलग और उसी लिबास में वो एक शहजादी लग रही थी। इसके रूप ही कुछ अलग आया था। कितनी देर तो वो खुद आईने में देखती रहेगी। दादाजी ने इसे शादी हाल में पहले ही भिजवा दिया था। घर में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है और ना किसी को कोई खास तवज्जो थी। सारी तवज्जो हामिल आज किरण और दावर थे और इनकी ही खसूसी तैयारियां जोर व शोर से जारी थी। कशिश के साथ मदीहा और नाया शेर भी मौजूद थे। हाजिक ने स्पेशली इन्हीं को ड्यूटी लगाई थी। कल जो अच्छी खासी अफसरदारी वो करवा चुकी थी, इसलिए वो आज किसी भी शिकायत को मौका नहीं देना चाहती थी। यामीन यार टेंशन ना लो, सब बेस्ट होगा। हाजिक ने इसे परेशान मेहमानों को अटेंड करते देखा। यामीन धीरे से मुस्कुराई। वैसे बाय द वे हमारी भाभी कहाँ है? हाजिक ने इसका ध्यान हटाया। यामीन ने इसे प्यार भरी बुरी से निगाह से ने देखो मुझे डर लग रहा है। हाजिक ने डरने की एक्टिंग की। यामीन ने दादाजी को आते देखा तो इनकी तरफ बढ़ाए और इनका हाथ थामा। कैसी तैयारियां हैं? दादाजी सब कुछ है बहुत चाव से देखते। यामीन से बहुत प्यार से पूछा, आप देख के बताएं कैसा लग रहा है सब? यामीन ने इन्हीं से पूछा। सब मेरा जमीन पुत्र ने किया है, सब तो कमाल ही होगा। दादाजी मुस्कुराए। वैसे पुत्र अम्मा अब्बा कहाँ हैं आपके? आना है या भाई काट करके बैठे हैं? दादाजी ने मजाक करने का तो यामीन मुस्कुराहटे नफी में हराया। नहीं जानता क्या रात है इनका। रात को आए थे मेरे पास, परेशान से थे, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। यामीन भी थोड़ा सरदा हुआ। बेटा जो भी है तो आपके वालिद साहब, इनसे मिलो और इनकी परेशानी जानो और एक ही अच्छी औलाद होने के नाते से अपनी जिम्मेदारियां और फ़र्ज अच्छे से अदा करो और बदले की उम्मीद अल्लाह से रखो। इन्हें नए रसाल से समझाई। जो भी था वो अपनी सारी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। जी यामीन ने दिल से इस बात पर अमल करने का यकीन दहानाई कराई कि मेरी शहजादी नजर नहीं आ रही। दावर ताजी ने कशिश की तलाश में इधर उधर देखा। अभी शहजादी भी आ जाएगी, फिक्र न करें, लेकिन ये सोचें जो धमाका आपने करने जा रहे हैं इसका क्या असर होने वाला है? दादाजी हंसे कहते वहां से उठा और हाजिर के पास आया जो किसी बेटों को कोई जरूरी हिदायत दे रहा था। हाजिर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? डोंट वरी, सख्त सिक्योरिटी है, बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाजिर ने यकीन दिलाया। यामीन सर इस बाब में हिलाता अंदर की जाना बढ़ गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कर जब अपने ही दुश्मन निकल आए तो गैरों का क्या डरना। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। जालीदार घूंघट ओढ़े नाया शेर ने इसकी तारीफ की तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर ही रहेगी। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? नाया शेर पास आकर कशिश के यूं सवाल के जबकि मदीहा किसी जरूरी काम करने बाहर निकली थी। जब ना हो तो क्या करूं? जो बंगड़े डालूं एक दो। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, रुखसी करवा कर दम लिया। ऊपर से नवाब साहब के नखरे भी सातवें आसमान पर ही। कशिश शुरू हो चुकी थी जबकि नायश एक छोटी सी लड़की को देखती रही कि इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था इस तरह खुला खुला इजहार कर देगी। आपकी मर्जी शामिल नहीं है? नायश को यही समझाया। मर्जी? मुझे तो सब बच्चे समझते हैं, मेरी तो कोई किसी बात को सीरियस लेता ही नहीं। कशिश ने दुख से कहा, आपको अपने ये स्टेट लेना चाहिए। आजकल तो हर जगह यही हाल है, लड़की की छोटी उम्र शादी कर दो फिर वजन वस्तम। नायशा को इसकी बातों से देखो है नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ ना, जाती हो वो है कितना बड़ा है? कशिश ने बड़े हाथ जोड़ी। कितना? नायशा ने बने चलाई। पूरे 7 साल उंगलियों में बताया। पूरे 7 साल। नायशा का रुका सांस बहाल रहा। कोई खास फर्क नहीं है, नायशा ने सोचते कहा। मिली नहीं ना इन खड़ूस से, बस हर वक्त काफ़ी काफ़ी काफ़ी। कोई बताए भला ऐसी भले चाय बनाकर पिए बंदा, ऊपर से अच्छे होटल्स का मालिक, साथ साथ खूबियाँ बनवाने लगी। नायशा की इसकी आखिरी बात पर बेहद खांसी आई। इसे आइडिया नहीं था कि वो इसी होटल के मालिक की बात कर रही है, लेकिन अब इसे सही अंदाजा में हो गया। आप मेरे यमीन सिकंदर की वाइफ हैं? झुकते हुए पूछा। जी यस, बड़ी बस बताओ, अपनी ही चुड़ियों से कहने लगी। इसके जवाब में नायशा ने कुछ भी न पूछा, लेकिन यामीन के हक में दुआ करना न भूली। और हाजिर का वेट कर रही थी। इसने कहा था वो खुद ही आई गहने लेने। ये ब्राइडल रूम था और ग्राउंड फ्लोर पर था। वो कोई नहीं जानता था कशिश यहाँ तैयार हुई है, जबकि फंक्शन 3rd फ्लोर पर था। चलो भाई आ जाओ, मदीहा ने आते ही हजरत कहा। हाजिर आ गई हैं? नायशा ने फौरन पूछा जबकि कशिश जाने के लिए रेडी थी। नहीं, इन्होंने किसी को भेजा है, बाकी सवाल बाद में, अब चलो। मदीहा राजन नहीं सर, हाजिर ने कहा था कि खुद आएंगे लेने। नायशा को कुछ हाल लगा। उफ ना, तुम भी ना इंसल्ट करवाओगे। मदीहा को गुस्सा आया। 1 मिनट में सर से पूछो। नायशा ने हाजिर का कॉल बनाई, लेकिन फ़ोन वाइब्रेशन पर होने की वजह से कॉल अटेंड न कर सके। एक काम करो, तुम यहाँ बैठ कर वेट करो, मैं दुल्हन को लेकर चलूँ। मदीहा ने नायशा को जफर की कशिश के लिए बाहर निकली। वो कब से इंतजार कर रही थी वो यहाँ से बाहर निकले। चादर ओढ़ कर इसे मदीहा बाहर लाई। नायशा ने भी इसी पीछे भागी। वो दोनों एक गाड़ी की जाने बढ़े। नायशा भी साथ हो ली। ये कहाँ जा रहे हैं? हमें तो इतराफन जाना है। नायशा ने रोका।
चादर के हाले से कशिश ने भी सर बाहर निकाला। देखे कि लम्हे से किसी ने कॉन्फ्रेंस गाया, वो होश वो ख्वास से बेगाना हुई। नायशा ने ये देखते हैरान रह गई। नायशा की नजर ने सिक्योरिटी को डाला, लेकिन मुझे नहीं थी कि वो सिक्योरिटी को भी झुमका देकर आए थे। वो कुछ कर पाती, किसी ने इसके सर पर बहुत जोर से वार किया। वो सबराती नीचे गिरी। मदीहा ने नफरत से देखा। अब इसका क्या करने है? कशिश को इनमें से वहां से ले जाना था। नायशा को पूछ रहे थे, करना क्या है? ले जाओ ऐसे भी, ऐसी नाम करने हैं ये वारदात। मदीहा शातराना हंसी तो इसने नायशा को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। इनके जाने के बाद वापस अंदर की जाने बड़ी। किसी का ध्यान इसकी तरफ न था। एक को उठाया और जोर से अपने सर पर वार किया। खून की एक लहर इसके माथे से इसके गाल पर बहगी। अब सिर्फ बर्बादी होगी अल्ताज होटल की भी और इसके मालिकों को भी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जमीन होश होगी। किरण अजीज, वल्द अजीज, आपका निकाह अमीर दावर सिकंदर के बोझ हक बेइस मेहर आपको कबूल है। जीव कबूल है। दुल्हन बनी वो शर्माई लेज का घूंघट लिए बेटी कबूल आने के बाद बोली। किरण से कबूल जात के बाद दावर से भी वही अल्फाज दोहराए। इसके बाद गोलू किए के बाद मुबारक का शोर हुआ। इसी लम्हे अजीज साहब की एंट्री हुई। आते ही वो दादा जान से मिले और फिर अपनी बेटी से वो खुश भी थे और आंखें नींद भी थी। अच्छा हुआ पहुंच के, वरना सारी जिंदगी वो छवताव में गड़े रह जाता है। दादाजी ने खुद से लगाते कहा, आप कैसे? मुझे नहीं बताया। इस वक्त बाद में पता चला, लेकिन बहुत बड़ा फंस गया था। अपनी मजबूरी न चाहते हुए अपने लहजे से ऐलान करके, लेकिन वो ये नहीं कर सके। जहाँ थे वहाँ से अपनी मर्जी से निकल कर भी नहीं आ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ऐसा कौन था जो अलग अलग करने पर इससे बेदरपा कर रहा था। वो इनको संभालने का मौका भी नहीं दे रहा था। उनकी सबसे बड़ी हार यही थी कि यहाँ दूसरे से छुपा रहे थे। दादाजी ने जमीन को इशारा किया, कोशिश को बुलाए। जमीन हाजिर के सितर पर असर हुआ। मोबाइल कॉल करने का राजा लिफ्ट की जाने बढ़ा। मोबाइल बना ऐशी की कॉल देखा। हाजिर ने कॉल भी की, लेकिन नंबर बंद था। लिफ्ट रुकती, बस बाहर आया। बाहर सिक्योरिटी इसकी तरफ भागी और इसको रोका। मैम कहाँ है? हाजिर ने फौरन, जी सर वो अंदर है। एक ने हगला। हाजिर ने अंदर बहली कर मोहम्मदिया को बेहोश पड़ा देखा। फौरन इसकी जान बढ़ा। इसके माथे पर खून आया था। हाजिर ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो होश हो चुकी थी। हाजिर ने फौरन जमीन को कॉल से इन्फॉर्म किया, पानी ले आओ। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को कहा। जैसे ही वो पानी लाया, हाजिर ने इस पानी चुपटे मारे वो नींद बेहोशी में से जागी। मदीहा, नायशा और दुल्हन कहाँ है? हाजिर ने, सर वो नायशा लेकर चलेगी, इसके साथ 2 लोग और थे। इन्होंने मुझ पर हमला किया। मदीना ने वो देखा जब दरवाजे में खड़ी जमीन ने जलते दिल से सारी बात सुनी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ मदीहा को हॉस्पिटल भेजा। खुद जमीन की तरफ आया जो परेशान खड़ा था। कोई समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नायशा वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा। हाजिर ने टोटल में कहा। जमीन ने एक कहर की नजर हाजिर पर डाली। हाजिर जो भी इस सब का जिम्मेदार है वो बच नहीं पाएगा। सर लेजमी कहता वहां से बाहर। हाजिर के साथ परेशान था, लेकिन इसका दिल नहीं मानता। नायशा कुछ ऐसा कर सकती है, लेकिन सब कुछ इसके खिलाफ जा रहा था। दीदी मैं हॉस्पिटल जाऊँ? मदीहा पर कड़ी नजर रखो, मुझे वो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाजिर ने अपने एतबारी शख्स को हॉस्पिटल रवाना किया और खुद अंदर जमीन की तरफ गया। ये इतनी देर होगी, अभी तक जमीन की दुल्हन नहीं आई। हमारा ने सवेरा बेगम के कान में घुसकर कहा। दोनों बहनें सबसे अलग थलग सर जोड़े। क्या पता अब ससुराल साहब को मुस्कर दस्का कर करने वाले हों। अपनी ही औलाद की खुशियों में एक तमाशाई की तरफ शामिल हुई थी। सवेरा बेगम रह कर दावर और इनकी अचानक निकाह पर गुस्सा आ रहा था। बाजी ये तुम्हारे ससुरी बहुत मंजी हुई चीज़ है। अभी बंदा कुछ प्लान करता है कि पहले ही पानी फेर देते हैं। हमारे को अपनी बेटी टूबा की बेटी शादी जमीन से न होने पाने का दुख था। स्टेज पर दावर और किरण बैठे। सबकी नजरों का मरकज से कैमरे में बहुत महारत से एक एक लम्हे को गए। जिसका जमीन हाल में एंटर होते ही दादाजी पर नजर उठी। इसे समझ नहीं आया दादाजी को क्या है। कशिश की कैबिनेट का सुनकर वो क्या रिएक्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं तो ये सोचते आते इसने ख्याल के नफी में मुझे दादाजी से सच छुपाना होगा। क्या हुआ? वो परेशान क्यों हो? दादाजी ने चेहरे पर परेशानी भाप की और दादाजी कशिश जमीन बात न बनी। क्या हुआ कशिश? वो ठीक है ना? सुबह भी कह रही थी कि मेरा दिल नहीं घबरा रहा है। परेशान मत जी, कुछ नहीं। इसकी तबीयत खराब थी तो इसे हॉस्पिटल भेजा। इसका बीपी लो था, अभी हॉस्पिटल में है। जमीन ने फौरन बात कहा, कौन से हॉस्पिटल? दादाजी दर पे। आप फिक्र ना करें दादाजी, अभी वो ठीक है, लेकिन फिलहाल इसकी रुखसती यहीं रख दें और बाद में घर जाकर। जमीन कहते हुए न जाने क्यों शर्मिंदा हो रहा था। ठीक है बेटा, कशिश की तबीयत ज़्यादा अहम है, फंक्शन को यहाँ खत्म करते हैं। नहीं दादाजी, अभी मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया, फंक्शन जो जाने नहीं दे, फिर फजूल में बातें बनेंगी। आप यहाँ रहे, मैं कशिश के पास जा रहा हूँ, आप इसकी फिक्र ना करें। यामीन ने मुतमईन करना चाहा। वो मुतमईन हुए तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बात मान गई। कुछ क्या हुआ? कुछ पता चला? यामीन ने हाथ के से अजले नहीं, सब जगह देख लिया, कोई सुराग हाथ नहीं आया। हाजिर जमीन से ज़्यादा परेशान है। कैमरा चेक करो सारे। फौरन यामीन ने कॉल बुलाते हाजिर से कहा तो फौरन ऑफिस से बाहर निकला। यस मैं इसकी भी रिपोर्ट दूँ? वो कहाँ है? आवाज़ में गुस्सा था। 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगा तो फौरन रिपोर्ट के कॉल
क्या हुआ, कुछ पता चला? यामीन ने हाजिर से अजरत में पूछा। नहीं, सब जगह देख लिया, कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा। हाजिर यामीन से ज्यादा परेशान था। कैमरा चेक करो फौरन, यामीन ने कार मिलाते हाजिर को से कहा तो वो फौरन ऑफिस से बाहर निकला। यस, मुझे इसकी अभी रिपोर्ट दो। कहाँ है? आवाज में गुस्सा था। 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं दूंगा, फौरन रिपोर्ट करो। लब मोबाइल पर टेबल पर टच का। आई सॉ इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस विल किल यू। वो लब बीजे ख्यालों में किसी से मुखातिब था और वेट कर रहा था। इनके हाथ बांधो, एक लड़के ने दूसरे से कहा। अरे बेहोश हैं दोनों, क्या कर लेंगी? रहने दो, दूसरे ने कहा। लेकिन मैडम ने कहा कि इनके हाथ पैर बांध के रखना। वो लड़का घबराया। यार हुसैन, तू नया आया है, मैं बहुत पहले से मैडम के साथ इस काम में शामिल हूँ। ये लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे भी इन्हें इस कमरे में बंद करना है तो ये क्या कर लेंगी? चल, आप भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। असद ने अपनी बर्तरी जताई तो हुसैन चुप हो गया। वो दोनों दरवाज़ा लॉक करते बाहर निकल गए, जबकि वो दोनों बेसुध ज़मीन पर पड़ी थी। दादाजी ने अनाउंस किया कि यामीन की शादी को किसी वजह से मुतवर किया जाता है, जिस पर हंसी मकबूल हुई, लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं थी। इनके लिए इनकी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लो जी, होगी शादी। एक बार फिर से लगता है दुल्हन भागी। अमारा ने जफर किया तो सवेरा बेगम को ही गड़बड़ लगी। इन्हें लगा दादाजी सबसे कुछ पा रहे हैं। वो अपनी जगह से उठी और हियाज साहब की तरफ बढ़ी। वो जगह जो किसी से बात कर रहे थे, समारा बेगम के इशारे पर इनके पास आए। आपके अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं? पहले कहते हैं शादी यामीन की है, लड़की तक कलम नहीं। हम चुप कर गए। अब कहते हैं शादी मतलब हुई। इधर उधर देखें, ज़रदारी से कहा। क्या कर सकते हैं मैं? इनके आगे किसी की बोलने की हिम्मत है क्या? यार साहब पहले ही बड़े बैठे थे, लोग तो अच्छा खासा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो कशिश कहाँ है? आज तो इस मैडम की सालगिरह थी ना, केक काटना था, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं वो आए बे। ये सब चल क्या रहा है? सवेरा बेगम के दिमाग की घोड़े कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार से चल रहे थे। यार साहब ने भी गहरा सांस हार किया, फिर बिना कुछ किए अपने दोस्त की जाने बढ़ गई। इन्हें इस वक्त किसी से कोई गर्ज ना थी, बस इन्हें बहस ढेर सारी रकम चाहिए थी अपने बिजनेस बचाने के लिए, और अपने किसी दोस्त से मदद तलब कर रहे थे। सर पर चोट लगने से इसका सर बहुत भारी हो रहा था। सर पकड़े उठी तो इधर उधर कोठरी देखकर वो गराब गई। फौरन से सब याद आया। वो दिमाग में कशिश का ख्याल इसके दिल को बुरी तरह से छोड़ गया। कशिश कशिश कहाँ हो? वो जल्दी से उठी, बिना अपनी चोट की परवाह किए। शोर न करो, शोर न करो, यहाँ हो। एक तरफ अंधेरे में वो बैठी अनाया को गौर करने पर नजर आई। शुक्र सदा शुक्र, अल्लाह को शुक्र अदा करते उसी तरफ बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन ये क्या कर रही हो? इसके करीब बैठे हैरत से इसे पाँव हाथों से मिट्टी खोदते देख रही थी। गेम खेल रही हूँ, दिखाई नहीं देता? मिट्टी खोद रही हूँ, कशिश ने मुंह बनाते कहा, लेकिन अपना काम का जारी रखा। जहाँ से मिट्टी खोद रही थी वो जगह थी अच्छी खासी मिट्टी वो जमा कर चुकी थी, लेकिन अनायाश कुछ समझ नहीं आई। देखो कशिश, इसका नाम सोचते हुए उठी। अनायाश ने फौरन अपना नवाजा। हम तो अनायाश, ये बात ये है कि हम किडनैप हो चुके हैं, और इसमें वो तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ थी, इसका नाम मदीहा है। अनायाश ने इसकी बात काटी। हाँ हाँ, वही मदीहा चुड़ैल, इसको तुम्हें बाद में मिलूंगी। खैर हमें यहाँ से निकलने कुछ भी करके। कशिश ने इसलिए अपनी बात इसकी गोशी गुजारी। हम, लेकिन इस मिट्टी का क्या फायदा? अनायश ने हैरत से इस मिट्टी उठाते देखा तो पूछा, कोई देर में पता चल जाएगा। खैर एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन में ही एडवेंचर का बहुत शौक था, और किडनैपर होने का शौक तो पूछो ही मत। अब ये ख्वाहिश पूरी हो गई है तो फायदा तो उठाऊं ना। बहुत मजे से कहती अनायाशा को दंग कर गई। क्या क्या मतलब? कशिश, हम किडनैप हो चुके हैं और आपको एडवेंचर की पड़ी है? अनायशा इसके पास आते बोली, जो दरवाजे के पीछे छुप रही थी। इशारे से चुप करवाया और दरवाजे के साथ कान लगा कर सुनाया। शेखो वो कहीं से भी इस वक्त एक दुल्हन नहीं लग रही थी। हाँ अलबत्ता हशर सामान इसका दुल्हन वाला था। वो बाहर ही हैं और 2 लोग हैं, इसने दिमाग लड़ाते हुए कहा। लेकिन आपको कैसे पता वो 2 हैं? वो ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। नायशो के इसका अंदाज़ा लगाना कुछ अच्छा ना लगा। दूसरी बात, आप नहीं कहो, बहुत छोटी हूँ मैं तुमसे। इसके कहने पर नायशा ने बुने उछराई से हैरत से देखा। वो तो इसे इज्जत से आप कह रही थी। हाँ, और पहली बात याद आने पर फौरन बोला, पहली बात ये कि तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। कहते वो वहां से वापस भागे, पीछे हुई। वो मजीद अपने हाथों से मिट्टी में ली और कुछ इसका कामेदार दुपट्टे में रख कर गरज लगाई। और ओ खुदाया, तुमने तो सारा दुपट्टा खराब कर दिया। नायशो की इस हरकत का शक लगा। कशिश ने इसके चेहरे की तरफ ऐसे तजिया जैसे खा जाएगी। मेरा दुपट्टा है ना, तो तुम्हें क्या मसला है? कहते ही मुंह बनाकर वो फिर से दरवाजे की तरफ हुई। अनायशा शॉकेट, कशिश रॉकेट।
वो अंदर की तरफ आ रहे थे। दरवाजे के पीछे छुप जाओ, कशिश ने इसे जल्दी से कहा, लेकिन वो अपनी जगह साखती रही। कशिश ने इसे खींच के दरवाजे के पीछे किया, तभी दरवाजा खुला। हाँ, काम हो गया, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। अब आगे का काम तुम्हारा है, कोई भी कोताही ना हो। मदीहा ने कहते ही काल बंद की। यामीन ढूंढते रह जाओगे। तकिए पर सर टिकाए वो आंखें मूंदे बहुत सरूर से बोली, जबकि ये नहीं जानती थी कि बुराई का अंजाम बुरा ही होते हैं। अगर आज हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल हम साथ में होंगे और इसी गड्ढे में खुद गिरेंगे। लेकिन लोग बुराई करते वक्त सब भूल जाते हैं। बस दुनिया रह जाती है जो एक दिन खत्म होती है। फिर भी जानते बूझते अपने लिए बुराइयां इकट्ठी करते जाते हैं, अपने दिन भी खराब करते हैं और आखिरत भी। सर वहास वो पेरदार होटल में है। पैराडाइज होटल किसके साथ? आधी बात रुक रुक कर ठेर ठेर कदा की। इस पर कड़ी नजर रखो। इसके फोन कॉन्टेक्ट निकाल कर फौरन मुझे मेल करो, हरी अप। यामीन ने बात सुनते ही अगला ऑर्डर दिया। मैंने सॉरी रिकॉर्ड्स लैपटॉप पर कनेक्ट कर दिए हैं। हाजिर किसी लम्हे दाखिल हुआ, दोनों फौरन रिकॉर्डेड दिखने लगे। ग्राउंड फ्लोर पर लगे रूम के अंदर लगी कैमरे में से रिकॉर्डिंग वो देख रहे थे। ये खास कैमरे थे जिसको सिर्फ आज कल की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की वजह से लगाया गया था, और कोई भी इसे देख नहीं सकता। ये क्या है? ये तो अभी तीनों थी और अब ये अकेली। रिकॉर्डिंग देखते जमीन चुका। बीच में क्या हुआ? टाइमिंग चेक करो। टाइमिंग सही है। हाजिर बहुत कहने से पर चेक करा तो फिर ये क्या ब्लैक क्यों हो गया? यामीन ने हैरत से पूछा। किसी ने कैमरे को डांग दिया है। हाजिर समझ गया। यामीन ने गौर किया तो इसे भी समझ गया। ये कौन कर सकता है? यामीन सोच में बैठ गया। लुक डेट, कैमरा दोबारा हो चुका था जिसमें मदिया बच पड़ी थी। ये सब क्या है? यामीन ने हैरत समझा। ये तो अब मदिया ही बताएगी। हाजिर ने दांत पीसे। वो दोनों का रुख अब हॉस्पिटल की तरफ था।